A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. And today we will read the chapter 10 of your grammar book, and it is the adjective. What is the means of adjective? Adjective means होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण. जब हम किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो उसे हम adjective कहते हैं. An adjective is a word that describe or tell us something more about a noun. Adjective हमें किसकी विशेषता बताता है? एक noun की विशेषता बताता है. तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि adjective हमें noun की विशेषता बताता है, तो ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि noun क्या होता है. प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन या संज्ञा जो है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह या किसी भी जानवर के नाम को कह सकते हैं. या छोटे शब्दों में या बहुत इजी वे में मैं कहूँ तो नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम है. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की विशेषता बताना. अब भाई नाम की कैसे विशेषता होगी? तो जैसे बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, उसमें से मैं कह रही हूँ कि रीमा को बुलाओ, तो रीमा तो हो गई नाउन. अब रीमा कौन है? रीमा कौन है? जिसके छोटे बाल हैं, जिसकी हाइट कम है, वो रीमा है. तो ये जो क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई. और यही विशेषता क्या है? एग्जेक्टिव्स है. इसी के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन. एग्जेक्टिव वो शब्द है जो कि हमें बताता है किसी भी संज्ञा के बारे में. ओके, रीड द सेंटेंस. अ शॉर्ट गर्ल, अ ब्लू कैट, बिजी स्ट्रेट, अ स्मॉल कॉइन. जैसे कि एक छोटी हाइट का लड़का, एक ब्लू कैट, अ बिजी स्ट्रेट एंड अ स्मॉल कॉइन. तो देखिए इसमें क्या है? अ डैश गर्ल. यदि हम कहें एक छोटी हाइट की लड़की, सॉरी मैंने पहले लड़का बोल दिया था गलती से. अ शॉर्ट गर्ल मतलब छोटी हाइट की लड़की. तो यहाँ पे जो शॉर्ट है ना, शॉर्ट मतलब छोटा, वो उसकी विशेषता बता रही है कि इतनी एक पूरी लाइन में गर्ल्स खड़ी हुई है. तो पर हमने बोला कि हम उस लड़की को बुला रहे हैं जो कि जिसकी शॉर्ट हाइट है, यानी कि शॉर्ट उसकी विशेषता हो गई, तो एग्जेक्टिव हो गया. अ ब्लू कैट. अ ब्लू कैट, इसमें कैट का कलर बताया है कि हम किस बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ब्लू कलर की है. अ ब्लू कैट. अ बिजी स्ट्रीट, एक ऐसी स्ट्रीट, एक ऐसी सड़क, एक ऐसी गली जो कि बहुत ही बिजी है. तो यहाँ पे बिजी जो हो गया वो एग्जेक्टिव हो गया. अ स्मॉल कॉइन. अ स्मॉल कॉइन यानी कि छोटा सा सिक्का. ठीक है. द कलर्ड वर्ड अबव डिस्क्राइब अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. जो ये सेंटेंस में कलर्ड वर्ड है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को का एग्जेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे कि और एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, देखिए पिक्चर्स के साथ में. अ वाइल्ड एनिमल, जंगली हाथी. अ नॉइजी क्लास, एक बहुत ही शोर वाली क्लास. एंड एक्सपेंसिव रिंग, एक महंगी अंगूठी. ठीक है. अब देखिए द कलर्ड वर्ड्स अबव द डिस्क्राइब अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, दे आर कॉल्ड द एग्जेक्टिव. जो भी कलर्ड वर्ड हैं, चाहे वो ऊपर हैं चाहे वो नीचे लिखे हुए हैं, वो सब एग्जेक्टिव हैं. ये हमें क्वालिटी, साइज और शेप और कलर बताते हैं. यानी किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं. कैसे करते हैं? उसकी साइज से, उसकी क्वालिटी से, उसके शेप से और उसके सभी चीज़ों से. मतलब किसी या कोई कोई दोष भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी अच्छी चीज़ें, कोई नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है. ठीक है ना. और नंबर्स आर एग्जेक्टिव टू. एग्जेक्टिव डिस्क्राइब प्रोनाउंस टू. एग्जेक्टिव जो है वो कई तरह के होते हैं और एग्जेक्टिव प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं. प्रोनाउन मतलब जैसे कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज में ले आ जाते हैं उसे प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि रीमा वह लड़की है जो कि जिसकी की छोटी हाइट है, और वह लड़की जिसकी छोटी हाइट है. तो यहाँ पर हमने रीमा की जगह वह का प्रयोग कर दिया, तो वो प्रोनाउन हो गया. और प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर दिया छोटी हाइट से, तो वो क्या हो गया? एग्जेक्टिव हो गया. ठीक है. तो एग्जेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसके गुण और दोष बताता है, जैसे कि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं. जैसे कि हम सड़क पर जा रहे हैं और किसी को अपना घर बता रहे हैं, तो अपन कैसे बताएंगे? मतलब सारे घर सिमिलर हैं, पर हम क्या बताएंगे? ब्लू हाउस इज माई हाउस. तो हमने एक पहचान बता दी कि आपको वहाँ पर एक नीला कलर का घर दिखेगा, वही मेरा घर है. राइट. तो वो ब्लू हाउस हमने बोला तो एक उसकी पहचान दे दी, ब्लू हाउस. ओके. एंड यदि हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश. मैंने बोला वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश, कि वेजिटेबल फ्रेश नहीं है. तो यहाँ पे एग्जेक्टिव क्या हो गया? फ्रेश, कि वेजिटेबल ताज़ा नहीं है. ओके. देयर आर नो मोर मिल्क इन द जग.
जग में मोर मिल्क नहीं है, ज़्यादा दूध नहीं है, तो यहाँ पे मोर एग्जेक्टिव हो गया। तो एग्जेक्टिव जो है वो क्या बताते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे कि हमको उसको पहचानने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक तो पहले एग्जाम्पल दिया अ शॉर्ट गर्ल यानी कि छोटी हाइट की लड़की, अ ब्लू कैट एक ब्लू कलर की कैट, अ बिजी स्ट्रीट एक बिजी सड़क, अ स्मॉल कॉइन एक छोटा सा कॉइन। तो यहाँ पे शॉर्ट गर्ल लिखा है, शॉर्ट मतलब कि जिसकी हाइट कम है वो गर्ल, ब्लू कैट ब्लू मतलब नीली एक बिल्ली, बिजी स्ट्रीट एक बहुत ही बिजी जो स्ट्रीट है सड़क है या गली, अ स्मॉल कॉइन एक छोटा सा सिक्का। तो यहाँ पे शॉर्ट ब्लू और बिजी और स्मॉल ये सब क्या है एग्जेक्टिव हैं जो कि ब्लू कलर में लिखे गए हैं, राइट। देन फिर है एग्जेक्टिव्स आर ऑफन रिटन बिफोर द नाउन्स दे डिस्क्राइब। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि एग्जेक्टिव जो है वो नाउन के पहले लिखे गए हैं। कैसे, यहाँ पे नाउन क्या है, एलिफेंट है, उससे पहले लिखा हुआ है अ वाइल्ड एलिफेंट। एलिफेंट नाउन है, उससे पहले एग्जेक्टिव है वाइल्ड। देन अ नॉइजी क्लास, क्लास क्या है नाउन है, उससे पहले लिखा हुआ है नॉइजी। एन एक्सपेंसिव रिंग, रिंग क्या है अंगूठी है और उससे पहले लिखा हुआ है एक्सपेंसिव। तो ये तीनों क्या हो गए हैं एग्जेक्टिव हैं जो कि नाउन से पहले लिखे गए हैं। तो ये एक पहचान है एग्जेक्टिव की कि जो नाउन से पहले होगा। एग्जेक्टिव में भी रिटन ऑफन द नाउन्स दे डिस्क्राइब, और एग्जेक्टिव कई बार बाद में भी लिखे जाते हैं, जैसे कि द नर्स इज काइंड, वह नर्स बहुत ही दयालु है। द लीडर इज पावरफुल, लीडर बहुत पावरफुल है। द वेल इज डीप, कुआं बहुत ही गहरा है। समझ में आई बात। तो जो पहले जो प्रीवियस सेंटेंस हमने पढ़े थे रीड किए थे उसमें क्या था, नाउन से पहले है एग्जेक्टिव और अभी क्या है नाउन के बाद में है एग्जेक्टिव। द नर्स इज काइंड, नर्स बहुत दयालु है। लीडर पावरफुल है और द वेल इज डीप, और जो कुआं है वो बहुत ही गहरा है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जेक्टिव। हम क्या पढ़ रहे हैं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण वह होता है जो कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब संज्ञा और सर्वनाम को मैंने आपको पहले भी समझाया था। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम वह शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में ले जाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, हमारा, वो सब सर्वनाम है। और एग्जेक्टिव इन दोनों की विशेषता बताता है। कैसे बताता है, जैसे कि रीमा वह लड़की है जिसकी शॉर्ट हाइट है, राइट। उसकी जगह हम बोल सकते हैं वह लड़की जिसकी शॉर्ट हाइट है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट है उसने नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बता दी, ठीक है। अ ब्लैक कैट, एक ब्लैक कलर की कैट, तो हमें बता दें कि कौन सी वाली कैट की हम बात कर रहे हैं। रेड फोर्ट, जैसे कि हम बोलते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द रेड फोर्ट, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है लाल किले की। तो यहाँ पे रेड क्या हो गया, उसका एग्जेक्टिव हो गया कि कौन सा किला, रेड फोर्ट, लाल किले की बात हो रही है। इसी तरीके से दिस रूम इज सो एयरी, ओके, तो यहाँ एयरी लिखा है मतलब कि बहुत हवादार है, तो ये इसका एग्जेक्टिव हो गया। इसके अलावा हम ओल्ड वुमेन, तो ओल्ड वुमेन यानी कि एक बूढ़ी महिला की बात कर रहे हैं। अ यंग बॉय, यंग बॉय यानी कि एक छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। तो ये ओल्ड यंग ये सब भी क्या हुए एग्जेक्टिव हो गए। इसी तरीके से नंबर्स में भी एग्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि ही सोल्ड 2 kg वेजिटेबल्स, उसने 2 किलो वेजिटेबल भेजी। या ही सोल्ड मैनी ज्वेलरीज, उसने बहुत सारी जो ज्वेलरीज है उन्हें बेची। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोल्ड तो क्या हो गया वर्ब हो गया, लेकिन मैनी, मोर ये सब, या फिर नंबर्स में 1 kg 2 kg ये भी एग्जेक्टिव हो सकते। तो एग्जेक्टिव के आपके इस चैप्टर में काइंड्स नहीं आए, नहीं तो जो काइंड ऑफ एग्जेक्टिव होता है उसमें क्वालिटी आता है, क्वांटिटी आता है, और बहुत सारे एग्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आते हैं, जो शायद बाद के चैप्टर्स में आए। और अभी तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि एग्जेक्टिव क्या होता है, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। और इसमें ये देखिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में नंबर्स आर डैश टू, नंबर्स आर डैश टू, नंबर्स में भी एग्जेक्टिव होते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना। एग्जेक्टिव्स आर ऑफन रिटन बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउंस, एग्जेक्टिव दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को भी प्रोनाउन को। तो इसका आंसर हो गया बोथ, सी, ठीक है। और फर्स्ट का आंसर क्या हो गया एग्जेक्टिव, बी। अब उसके बाद है राइट एन एग्जेक्टिव फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पिक्चर्स।
अब यहाँ पे हर पिक्चर का एक एक एडजेक्टिव लिखना है, वो मैं आपको लिखकर दे दूँगी PDF में। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल एडजेक्टिव्स। अब यह जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको सुटेबल एडजेक्टिव डालकर आपको फिल करना है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आपको और भी कुछ बेहतर आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि द पैरट इज़ ग्रीन इन कलर, ये तो कंपल्सरी कि पैरट ग्रीन कलर का होता है। द प्लेस इज़ नीट एंड क्लीन, प्लेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये भी सही है। द लायन इज़ बिग, द लायन इज़ स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं। लेमन्स आर सॉर, लेमन्स आर सॉर भी लिख सकते हैं। लेमन्स आर ग्रीन एंड येलो भी लिख सकते हैं। द सन इज़ बिग बट हॉट, सन बड़ा है और हॉट होता है ना। ही इज़ वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत अच्छे हैं और इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से आप अपने मन से एग्जैक्टिव कुछ भी भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या बना हुआ है, हमें दिख रहा है कि एक रूम है जिसके अंदर बेड है और कुछ भी है, तो हम सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप सोच कर लिखिए। अब जैसे ये क्या है, फ्रूट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रेश फ्रूट, ठीक है। और अ यंग बॉय, अ ओल्ड वुमेन, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, आई थिंक इट इज़ अ कंगारू, अ हेल्दी कंगारू। और यहाँ पर हम 3 कार्स हैं, अ ग्रीन कार या रेड कार, अ ब्यूटीफुल रेनबो, 7 कलर्स रेनबो, ये भी लिख सकते हैं। अ वुडन हट लिख सकते हैं। तो अपनी मर्जी से एग्जेक्टिव हम लिख सकते हैं, कोई भी उसकी विशेषता बता सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। नाउ डू योर वर्क in proper time and in your book, because this is your exercise work. Don't do in your copy, do your work clearly and in proper time. So thank you.